हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई? ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सरदार हुकम सिंह, सर छोटूराम। किसकी सिफारिश पर की गई थी? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना की गई थी सरदार हुकम सिंह की स्मृति पर। ठीक है। 1965 में सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिसे पंजाब और हरियाणा को अलग करने का प्रावधान केंद्र सरकार को सौंपना था। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3। ठीक है, सरदार हुकम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धे काल में रोहतक उपक्षेत्र को कहा जाता था। तो योद्धे काल में रोहतक उपक्षेत्र को क्या कहा जाता था? बहुधान्यक। ऑप्शन 3, बहुधान्यक कहा जाता था। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? तो चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की क्या है? संयुक्त कैपिटल है। ठीक है, हरियाणा की और पंजाब की दोनों की संयुक्त कैपिटल है। तो जब पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया था 1966 में, तब ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो कब दिया गया था? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के नामकरण से संबंधित सारवान शिलालेख किस विक्रम संवत का है? ठीक है, तो सारवान शिलालेख किस विक्रम संवत का है? उसमें क्या है? हरियाणा के नामकरण से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं किसमें? विक्रम सारवान शिलालेख में। ठीक है, विक्रम संवत क्या है? 1385। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1385 में लिखा गया था विक्रम संवत। 1385 विक्रम संवत में लिखा गया था सारवान शिलालेख। ठीक है, जिसमें हरियाणा के नामकरण का पता लगता है। सन 1950 में चंडीगढ़ का प्लान किसने तैयार किया था? कार्बूजियर ने, टॉम थॉम्स ने, अल्बर्ट मेयर ने, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो अधिकांश बच्चों को पता है कि कार्बूजियर ने चंडीगढ़ को तैयार किया था। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो चंडीगढ़ का 1950 में नक्शा बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो बनाया गया था अल्बर्ट मेयर के द्वारा। ठीक है, अल्बर्ट मेयर के द्वारा। तो 2-3 साल बाद अल्बर्ट मेयर की मृत्यु होने के पश्चात फिर उसके बाद आया था कार्बूजियर। तो कार्बूजियर को वास्तुकार कहा जाता है चंडीगढ़ का। अगर क्वेश्चन ये आया कि चंडीगढ़ शहर का प्लान किसने तैयार किया था, तो चंडीगढ़ शहर का जो प्लान है मेन, वो अल्बर्ट मेयर ने किया था। और अल्बर्ट मेयर की डेथ होने के पश्चात कार्बूजियर ने चंडीगढ़ की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अल्बर्ट मेयर। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन नेम स्प्रिंट है, ये नहीं है इसमें। कौन था? तो चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो पूर्णतः चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर था। ठीक है, मनुस्मृति में हरियाणा राज्य जो सरस्वती एवं दृश्यवती नदियों के मध्य स्थित था उस क्षेत्र को कहा गया। ठीक है, जो सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी के मध्य में, दृश्यवती की से कौन सी नदी को कहते हैं? दृश्यवती नदी की कौन सी कहते हैं? घग्गर को। ठीक है, घग्गर नदी को दृश्यवती नदी कहते हैं। तो सरस्वती और घग्गर के बीच का जो हरियाणा का क्षेत्र था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता ब्रह्मवर्त। ठीक है, ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य में इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हरियाणा राज्य में इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? आंसर है चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ में सुखना झील वन्य अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? तो सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में कब स्थापित किया गया था? कौन से सन में किया गया था? 1996 में। ठीक है, 1996 में स्थापित किया गया था। सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? ठीक है, तो सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 42.65 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, 42.65 एकड़ में फैला हुआ है। ऑप्शन 2 इज राइट। ठीक, और सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य को स्थापित कब किया गया था? 1986 में। ठीक है, 1986 में। चंडीगढ़ प्रथम गैर धूम्रपान क्षेत्र कब घोषित किया गया?
तो चंडीगढ़ प्रथम गैर धूम्रपान क्षेत्र कब घोषित किया गया था, कौन से साल में किया गया था? 2007 में, 15 जुलाई 2007 को, ठीक है, 15 जुलाई 2007 को चंडीगढ़ प्रथम बार गैर धूम्रपान क्षेत्र वर्जित कर दिया गया था। वहाँ सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता तो उसके लिए क्या लगेगा? जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है, उसको क्या भरना पड़ेगा? जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ के आसपास के किस क्षेत्र को पंजाब की पहली स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया? ऑप्शन 1 मल्लामपुर, 2 अमृतसर, 3 जालंधर, 4 पटियाला। तो किस क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया? चंडीगढ़ के आसपास के पहली स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया था पंजाब की, किसको? मुल्लामपुर, ठीक है। मुल्लामपुर कहाँ है? चंडीगढ़ के पास में है, और ये पंजाब की पहली स्मार्ट सिटी बनाई गई थी मुल्लामपुर में, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? मुल्लामपुर। नेक्स्ट, तोता अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तोता अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तोता अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तोता अभ्यारण्य भी चंडीगढ़ में ही अवस्थित है, ठीक है। चंडीगढ़ में और कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित हैं, उनको कमेंट में बताइए। तोता अभ्यारण्य कहाँ है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, चंडीगढ़ की जलवायु कैसी है? ऑप्शन 1 उष्ण कटिबंधीय, 2 उपोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, उपोष्ण शीत कटिबंधीय। तो चंडीगढ़ की उष्ण क्या होती है? जो भूमध्य रेखा के नज़दीक होती है, ठीक है। उससे थोड़ी ऊपर जाने पर उपोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय भूमध्य रेखा से और दूर जाने पर, ठीक है, और शीतोष्ण लास्ट में। जैसे पृथ्वी गोल है तो भूमध्य रेखा के यहाँ उष्ण कटिबंधीय यहाँ रहेगी, यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय, यहाँ शीत कटिबंधीय, यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय ऊपर। तो शीत दोनों ध्रुवों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे दोनों पे क्या होती है? बर्फ होती है, तो वहाँ वायु बहुत ठंडी होती है, वहाँ का मौसम कैसा होता है? ठंडा होता है। यहाँ का मौसम कैसा होता है? गर्म होता है, ठीक है। तो हम किस रेंज में पढ़ते हैं पृथ्वी के? हम पढ़ते हैं, चंडीगढ़ कहाँ पड़ता है? उपोष्ण में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? उपोष्ण कटिबंध में। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का प्रशासनिक नियंत्रण किसके अंडर में होता है? किसी राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण किस किस अंडर में आता है? स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के, और केंद्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। तो उसी प्रकार जो जितने भी अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर खुद की सरकार नहीं होती है, ठीक है। तो वो किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? वो भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति वहाँ पर राज्यपाल भेजता है, जो प्रशासक के तौर पर सभी निर्णय राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह से केंद्र शासित प्रदेश में लेता है, ठीक है। तो कौन, चंडीगढ़ का प्रशासनिक नियंत्रण किसके अंदर होगा? चंडीगढ़ भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत सरकार के अंदर आएगा। नेक्स्ट, लोकसभा में चंडीगढ़ के लिए कितनी सीटें आवंटित हैं? तो लोकसभा एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जो हरियाणा और पंजाब की क्या है? संयुक्त कैपिटल है, और लोकसभा के लिए 1 सीट निर्वाचित है। चंडीगढ़ के लिए लोकसभा से 1 सीट निर्वाचित है। नेक्स्ट, कैपिटल कॉम्प्लेक्स यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? चंडीगढ़ में एक जगह एक बिल्डिंग है जिसे क्या बोलते हैं? कैपिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स, उसको यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल घोषित कर दिया गया था कि यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल घोषित किया गया था कब? 2016 में, ठीक है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 2016 में। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहा जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहा जाता है? सुखना लेक, रोज गार्डन, लेजर वैली, राजेंद्र उद्यान। ठीक, तो चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहा जाता है? लेजर वैली को। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। चंडीगढ़ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी। तो चंडीगढ़ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है, ठीक है। ना हिंदी है, ना पंजाबी है, ना हरियाणवी है, अंग्रेजी चंडीगढ़ की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट,
चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है? तो चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है? रोज गार्डन, फेरिंगर गार्डन, सिटी सेंटर, कैपिटल परिसर। किसे कहा जाएगा? सिटी सेंटर को। ठीक है, चंडीगढ़ के सिटी सेंटर को चंडीगढ़ का हार्ट कहा जाता है, हार्ट ऑफ चंडीगढ़, सिटी सेंटर। चंडीगढ़ का सिर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दिए, किस किस को पता है कि चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है।